नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन एक बार पुनः आप सभी का आज की इस प्यारी सी सुबह में सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, रोज़ ही कुछ बहुत ही गहरी, सुंदर, जीवन को बेहतरीन बनाने वाली बातों पर हम चर्चा करते हैं, क्योंकि जितनी अच्छी बातों पर हम फोकस करेंगे वो अच्छाइयाँ हमारे जीवन का अंग बनते चले जाते हैं। कहते हैं फोकस ही इम्पॉर्टेंट होता है। आप किस चीज़ पर फोकस करते हैं? फोकस किसी भी चीज़ को बड़ी बना देती है, राइट? यदि आप प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं तो प्रॉब्लम्स बड़ी हो जाती हैं, सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं, सॉल्यूशंस बड़ी हो जाती हैं, अर्थात सहज हो जाती हैं। बुराइयों पर फोकस करते हैं तो बुराइयों के घर बनते चले जाते हैं, और अच्छाइयों पे फोकस करते हैं, गुणों पे फोकस करते हैं तो हमारा जीवन भी अच्छाइयों से भरता चला जाता है। मेरा फोकस कहाँ है? कहाँ है मेरा ध्यान? कई बार बचपन में कहा करते थे ना हमारे टीचर्स, ध्यान लगा के पढ़ो, लेकिन वो ध्यान कहाँ है वो चीज़ कभी हमें बताई नहीं गई। वास्तव में ध्यान, फोकस्ड, मैं अपने मन, वाणी, कर्म से पूरी तरह किस चीज़ के प्रति फोकस्ड हूँ, अर्थात एकाग्रचित हूँ, वही मेरा जीवन बनता जाता है, वही मेरा व्यक्तित्व बनता जाता है, उसी ओर मैं बढ़ता चला जाता हूँ। अब मुझे चेक करना है मेरा फोकस कहाँ है, मेरा ध्यान कहाँ है। जो स्वप्न है, जो लक्ष्य है, उसी पर फोकस्ड होना मेरा ध्येय होना चाहिए। अर्जुन की तरह केवल पक्षी का नेत्र, नेत्र का बिंदु यदि दिखाई दे रहा है, उस पर यदि मैं फोकस्ड हूँ तो मेरी जीत तय है। तो आइए इसी सुंदर बात के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। मुश्किलें केवल बहादुरों को मिलती हैं, क्योंकि वही उन्हें पार करने का जज्बा रखते हैं। मुश्किलें हमारे भीतर छिपी हुई ताकत को जगाने का काम करती है। ये हमें हमारी सीमाओं को पहचानने और उन्हें तोड़ने का मौका देती है। कठिनाइयाँ कमजोर दिल वालों को डराने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। बहादुर लोग हर परिस्थिति को एक अवसर मानते हैं और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। मुश्किलें हमें सिखाती है कि सफलता की असली कीमत क्या होती है। इसलिए जब भी जीवन में मुश्किलें आएं, तो घबराएं नहीं, बल्कि खुद पर भरोसा रखें। मित्रों, जिस तरह अपने मोबाइल की सफाई के लिए हम उसे स्कैन करते हैं, वैसे ही हमें अपने विचारों को भी स्कैन ज़रूर करना चाहिए समय समय पर, ताकि व्यर्थ और नेगेटिव विचारों को हम हटा सकें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं हमारी दिनचर्या में, हमारे जीवन में, और हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे होते हैं। हमारे बोल, हमारे व्यवहार, हमारे कर्म को प्रभावित कर रहे होते हैं। इसीलिए स्कैन ज़रूर करें, इसे एक आदत बना लें कि मैं किस प्रकार के विचार कर रहा हूँ। यदि हम व्यर्थ और नेगेटिव को हटाते चलें और जीवन में अच्छी विचारों को शामिल करते चलें, तो सचमुच जीवन बेहतरीन होता चलेगा। इस पर भी हम सबको अवश्य ध्यान देना चाहिए मित्रों, क्योंकि यही हमारे आगे बढ़ने या पीछे हटने का कारण बन जाते हैं। ओम शांति। आज का टॉपिक है फियर बेस्ड लिविंग, यानी कि हम हमेशा भय में अपनी जिंदगी जीते हैं, जिसकी वजह से थिकनिंग ऑफ ब्लड होना शुरू होता है। और आप सच मानिए ऐसा होता है, अगर हम सारा टाइम अगर भय में अपना जीवन बिताएं तो हमारे ब्लड वेसल्स जो है वो थिक होने लगते हैं। तो उसके लिए मेथड ए, डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है, और डाइट में मैक्सिमम आप जूस को कंज्यूम करें, यानी कि आप जो भोजन करते हैं 3 टाइम का, वो 3 टाइम का भोजन आप कम करके 2 टाइम खाइए, बिल्कुल ब्लैंड डाइट, बिना तेल मसाले वाला। और साथ में सारा दिन कम से कम 6 से 7 ग्लास अलग अलग तरीके के जूस बनाए, कुछ वेजिटेबल जूस, कुछ फ्रूट जूस। सो जितना ज़्यादा आप जूस पिएंगे उतना ज़्यादा सेल्स को नरिशमेंट मिलेगा। मेथड बी, जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा ऑयल यानी कि जो तेल है उसको सिर में डाल करके मसाज करते हैं, और जितना ज़्यादा हम तेल अपने सिर में डालकर मसाज करते हैं वो ब्रेन को उतना रिलैक्स करता है, ब्लड सर्कुलेशन उतना अच्छा होता है।
मेथड सी, मुद्रा में सबसे बेस्ट मुद्रा है योनि मुद्रा और उसके साथ साथ में प्राण मुद्रा, क्योंकि प्राण मुद्रा हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं प्राण शक्ति हमारी बढ़ती है और योनि मुद्रा से एक डीप रिलैक्सेशन मिलता है। तो करना कैसे है ये दोनों मुद्रा? योनि मुद्रा करने के लिए सारे फिंगर्स को इंटरलॉक करके जो इंडेक्स फिंगर है उसे स्ट्रेट रखना है और दोनों थंब को स्ट्रेट रखकर इस तरह से एक उल्टा ट्रायंगल हमें बनाना है और साथ में इसके साथ प्राण मुद्रा भी करना है। प्राण मुद्रा करने के लिए इस तरह से हमें इन तीनों उंगलियों को एक दूसरे से टच करना है। सो योनि मुद्रा 10 मिनट के लिए और प्राण मुद्रा कम से कम आधे घंटे के लिए प्रैक्टिस करें। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, किसी ने कहा कि दिखावा करना भी एक बीमारी है जो हमारी मौलिकता को नष्ट कर देता है, हमारे फोकस को जैसे हटा देता है, हमारे लक्ष्य से हमें भटका देता है कि ये फलाने लोग ऐसे हैं तो हम भी ऐसे बन जाएं, या अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा दिखाने की कोशिश करना कि मैं ऐसा हूँ, तो उससे हम अपने ध्येय से भटक जाते हैं। इसीलिए बहुत ही सुंदर सी बात है मित्रों, केवल बुखार होना, सर्दी होना यही बीमारी नहीं है, लेकिन दिखावा करने की यदि आदत है मुझ में तो ये भी एक बड़ी बीमारी है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने देगा लेकिन पीछे ही हटाता चलेगा। इसीलिए अपने फोकस अर्थात लक्ष्य पर पूरी तरह से एकाग्र रहने के लिए दिखावे की जो आदत है उससे भी हम अपने आप को मुक्त करते चलें ताकि हम अपने जीवन में आगे ही बढ़ें, पीछे ना हटें। मेरी कल सुनीता दीदी जी से बात हो रही थी जी। तब उन्होंने मुझे एक बात पे बताया था कि सब कुछ शिव बाबा करते हैं। ओके। तो मेरी ये जो 4 डेट्स हैं यहाँ पे, इससे पहले भी एक ट्रिप थी और इसके बाद भी एक जी। स्कूल ट्रिप थी, जी। पर मुझे था कि मैं ये एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ बिकॉज फ्रॉम अ यंग एज मैं स्पिरिचुअली रिलीजियसली बहुत कनेक्टेड थी। तो मेरा बहुत मन था कि मैं यहाँ पे आऊँ और उसके बाद भी डेट्स क्लैश हुई, फिर भी मैं यहाँ आ पाई और शिव बाबा ने सुनीता दीदी के माध्यम से मुझे जो प्रेरणा दी, मैं यहाँ पर आ पाई। मैं बहुत प्रिविलेज्ड फील करती हूँ कि इस एज में ही इतना हाई नॉलेज से मुझे अवगत कराया गया और मेरा मानना है कि सबको एक बार आके एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ वैसा नहीं है जो आप वर्ड्स में बोल पाओ। जो एक पीस मिलता है यहाँ पे वो सिर्फ एक्सपीरियंस से ही आ सकता है। यहाँ पर जैसे हर 1 घंटे में ट्रैफिक कंट्रोल होता है जी। और हम शिव बाबा को याद करते हैं, जी। हम आत्म मंथन करते हैं, तो उससे जो आपके माइंड को पीस मिलता है दैट हेल्प्स यू प्रोफेशनली, एकेडमिकली राइट। और आपके लाइफ के किसी भी पहलू में, क्योंकि जब आप बार बार माइंड को रेस्ट देते तो आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है। सो ट्रू। तो अगेन वो एक्सपीरियंस करने से ही पता चल सकता है, सिर्फ बोलने से शायद वो ना। जी बिल्कुल। मित्रों, कहते हैं कि समस्या की जगह यदि आप संभावना देखोगे तो सब कुछ सहज संभव हो जाएगा। हम अपने जीवन को ऐसा ही बना लें कि समस्या को ना देखें लेकिन संभावनाओं को देखें, तो सचमुच सब कुछ बहुत ही सहज होगा, सब कुछ सहज संभव होता चलेगा। और वास्तव में यही तो है ना कि हम अपने आप को किस प्रकार से अपने ध्येय की ओर लिए चलते हैं। कई बार जब ध्येय की ओर बढ़ते हैं तो समस्याएं आती चलती हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी। यदि उन समस्याओं में भी हम सुंदर संभावनाओं की तलाश करते हैं, उस तूफ़ान में भी क्या तोहफ़ा छिपा हुआ है उसकी तलाश करते हैं और उसे इस ढंग से ही अपने जीवन में लेते हैं, तो जीवन हमें आगे की ओर बढ़ाती है। हमारे लिए आगे बढ़ना सहज हो जाता है, संभव हो जाता है। और ये भी हमारे लिए एक चुनौती ही है ना कि लोग आएँ। आपने देखा होगा हमारे शास्त्रों में कई ऐसी बातें हैं, प्रसंग है कि कोई साधना कर रहा है, उसकी साधना को भंग करने के लिए कितनी सारी बातें आती थीं, लेकिन फिर भी वो फोकस्ड रहते थे, ईश्वर पर अपना ध्यान एकाग्र रखते थे, अपने मंत्र की साधना पर अपना ध्यान एकाग्र रखते थे। उनका फोकस्ड होना ही उन्हें सिद्धि प्रदान करता था।
वैसे ही समस्याएं तो आएंगी, लेकिन हम यदि लक्ष्य पर एकाग्र हैं तो हम भी सफलता को अवश्य प्राप्त करेंगे। तो इस पर भी मित्रों आज विचार ज़रूर कीजिएगा। जीवन एक कर्मयोग है। कर्म और योग का बराबर इसमें हिस्सा है और साझेदारी है, साथ में समत्व भी है। कर्म के साथ योग को लेके चलो तो जीवन बहुत ही प्रफुल्लित, सफल और प्रगति पर महसूस होगा। इसीलिए गीता कहती है, काले नेह महता योगो नष्टः परंतपा। ये जो योग है ये परंपरा से चला आया, लेकिन बीच में नष्ट हो गया। नष्ट होने के कारण मनुष्यात्मा भटक गया। केवल कर्म 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 है ना, वर्कोहॉलिक बन गया। कर्म में ऐसे उलझ गया मानो कर्म ही सब कुछ है। अरे इसके बिना कैसे चलेगा, अरे इसके बिना कैसे चलेगा, ऐसे सोचते हुए कर्म में अपने आप को ऐसे झोंक दिया, खुद को ही भूल गया। इसलिए गीता कहती है, जो कालक्रम में या कालखंड के चक्र के इस समय में जब योग नष्ट हो गया है, पुनः वो योग सीखना है, सिखाना है। इसलिए योगेश्वर परमात्मा इस समय इस सृष्टि पर मौजूद होकर मनुष्य आत्माओं को नष्ट हुए योग को, भूले हुए योग मार्ग को पुनः याद दिला रहे हैं, जिससे मनुष्यात्मा जैसे जैसे योग सीखता जाएगा तो कर्म और योग का बैलेंस करना सीख लेगा। जैसे जैसे कर्म और योग का बैलेंस होता जाएगा, मानव जीवन बहुत सुंदर, सरल और सुखमय हो जाएगा। इसी उद्देश्य से तो गीता को योग शास्त्र भी कहते हैं और इसके माध्यम से ही मानव जीवन श्रेष्ठ भी बन जाता है। मित्रों, आज हमने बात की शुरुआत की थी अपने फोकस से। वास्तव में विवेकानंद जी की एक सुंदर बात से मैं अंत करना चाहूँगा। विवेकानंद जी कहा करते थे कि अपने लक्ष्य के मार्ग में आने वाली हर बात का विष की भांति त्याग कर दो। जो चीज़ तुम्हारे ध्यान को भटका रही है, जो चीज़ तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर कर रही है, विष की भांति उनका त्याग कर दो, तभी तुम लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। और तब तक चलते रहो, तब तक प्रयास करते रहो, तब तक तुम दम मत लो, बैठो मत, जब तक कि अपने ध्येय को अर्जित नहीं कर लेते, हासिल नहीं कर लेते। ये बात भी वो कहा करते थे। सच में बहुत ही प्रेरक हैं। यदि इन्हें हम अपनी जीवन का अंग बना लेते हैं, अपनी सोच, अपनी चिंतन का अंग बना लेते हैं, तो तमाम प्रकार की बातों से मुक्त होना हमारे लिए सहज हो जाता है। तो मित्रों, आज बहुत गहराई से इस पर विचार कि मेरा फोकस कहाँ है, लक्ष्य पर ही एकाग्र हो। जितना लक्ष्य पर एकाग्र होंगे, फोकस्ड होंगे, उतना ही जल्दी अपने जीवन के ध्येय को आप प्राप्त करेंगे। तो अपने ध्येय को प्राप्त करें इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। नमस्कार। ओम शांति।